हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सब बेहतर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ होगा और आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं आपके उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसका एक वीडियो हमने कंप्लीट करा दिया है। कौन सा? आर्टिफिशियल सिस्टम्स को। अब हम लोग देखेंगे क्या कि नेचुरल सिस्टम्स क्या कहता है, आर्टिफिशियल सिस्टम में उसको डील किया जाएगा। उससे पहले आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन कि अधिक से अधिक बच्चों को मेरा ऐप का लिंक आप शेयर करिए ताकि बच्चे सही तरीके से मेरे ऐप तक पहुंच सके और उनको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड हो सके। देखो, सूचना ना मिले मतलब हम लोग कहें वो बात सही है, हम काम ना करें ये बात गलत है। मतलब हम काम कर रहे हैं, आपको नोट्स दे रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक हमसे जुड़िए, हमारा नोट्स देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि हम लोग पीपीटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या मटेरियल है, सबके बारे में। ठीक, तो आप अधिक से अधिक बच्चों को बताइए कि सर वहां पे क्लासेस ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं कंटेंट स्ट्रक्चर की तरफ, बिना किसी लेट के तरफ, बिना लेट नहीं करते हम लोग। कंटेंट स्ट्रक्चर में आज क्या देखना है हमको? आज देखना है यहाँ पे भाई साहब, हमको देखना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यानी पहले हालचाल होगा किसका भाई साहब। हम लोग कहीं ना कहीं नेचुरल सिस्टम का हालचाल करेंगे, उसके बाद हम लोग नेचुरल सिस्टम को डील करेंगे। ठीक, इसके पहले आपको बता दूं कि हमारा ये जो था ये इसका हमने फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर चुका है, सेकेंड क्लास आज हमारा कंप्लीट हो जा रहा है और थर्ड क्लास इस लेक्चर क्लास के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इनके लिए आप वेट करिए, इसके लिए आप विजिट कर लीजिए प्लेलिस्ट को। और यहाँ पे सेकेंड तो आज अभी देख ही पा रहे हैं। ठीक, सभी क्लासेस को नोट्स कर लीजिएगा। बात करते हैं पहले परिचय की, इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में ये देखना होता है कि लास्ट टाइम जब हम लोग आर्टिफिशियल कर रहे थे तो वहां पे लीनियस लास्ट आर्टिफिशियल का डायग्रामिक स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कर दिए थे। उसके बाद उसमें काफी ड्रॉबैक आया क्योंकि वहां पे जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया गया था वो केवल सेक्सुअल कंडीशंस पे यानी सेक्सुअल टर्मिनोलॉजी बताया गया था कि नंबर ऑफ स्टेमेन के बेसिस पे उनको डिवाइड करके उनका पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग स्पेशली क्या देखते हैं, नेचुरल यहाँ पे एफिनिटीज देखते हैं कि आखिरकार एक प्लांट दूसरे प्लांट से कैसे बंधा है, उस पे मार्फोलॉजिकली क्या चेंज आया है। टाइम टू टाइम पर हम लोग उनको पूरे इनबिल्ट थ्योरी को नेचुरल सिस्टम के अंतर्गत देखते हैं। तो ये चीज ध्यान रहे कि जो नेचुरल सिस्टम्स हैं वो किस पे है, बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द नेचुरल इन्फिनिटी, यानी हम लोग कह सकते हो प्राकृतिक जो बंधुता है उसके बेसिस पे हम लोग इसको डालेंगे। और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं। ठीक, हमारे पास एंटोनियो आएंगे और उसके बाद जूसी आएंगे। ठीक, यहाँ पे पाइमस आ जाएंगे, कैंडले की बात करता है। तो ऐसे कई सारे साइंटिस्ट आते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसके, इस डायरेक्शंस में कि हमारे पास नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे हम लोग प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं। और यही साइंटिस्ट, चार साइंटिस्ट आगे मिलकर पूरे नेचुरल सिस्टम्स को कहीं ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे। सबके ड्रॉबैक भी देखेंगे। पहले बात करते हैं जुस्सी की। किसकी बात करेंगे? जुस्सी की बात करेंगे। 1686 से 1758 तक आए थे। ये फ्रेंच के कैसे थे? फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, इसको बॉटनिस्ट बोलते थे। बॉटनिस्ट का मतलब होता है फ्रेंच से स्पेशली कि बॉटनी को जानने वाले लोगों को हम लोग बॉटनिस्ट बोलते हैं। ओके, तो बॉटनिस्ट थे। इन्होंने पब्लिश किया, क्या किया? इन्होंने एक बुक पब्लिश किया। उसके पहले इन्होंने सिस्टम्स को पब्लिश करते हुए किसको स्पेशली स्पेशल फाइनल फॉर्म कब दिया? यहाँ पे 1789 ईस्वी में इन्होंने इसका फाइनल फॉर्म दिया गया इनके बुक को, और इनका बुक का नाम था स्पेशली जेनेरा प्लांटेरम। तो जेनेरा प्लांटेरम किससे रिलेट करता है आपको पता होना चाहिए, वो जिस्सू भाई साहब हैं। ठीक, तो आपके लिए एमसीक्यू यहाँ से भी बन जाता है एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है कि जेनेरा प्लांटेरम को फाइनल टच कब दिया गया था? तो 1789 ईस्वी में दिया गया था और इसको जिस्सू ने कंप्लीटेड नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका पब्लिश्ड हिज सिस्टम ऑन द फाइनल फॉर्म। ठीक, और 1789 एज कौन था हमारा इन हिज जेनेरा प्लांटेरम। इस लाइन को तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात आता है पर्टिकुलरी की बात करें कि पर्टिकुलर यहाँ पे जो कंडीशन दिखाए गए थे वो क्या दिखाए गए थे, यानी जेनेरा प्लांटेरम जो सिस्टमैटिक्स बनाया गया था वो किसके बेसिस पे? पोजीशन ऑफ स्टेमेन। कभी पूछेगा तो बता देना कि पोजीशन ऑफ स्टेमेन के बेसिस पे हम लोग जिसने ने कंप्लीट किया था। और उसमें रिस्पेक्ट की बात करें तो वहां पे ओवरी क्या था, ओवरी के पोजीशंस को भी ध्यान दिया गया था। और डिवाइडेड द प्लांट्स को, यानी प्लांट जो थे उनको डिवाइड किया गया था 15 क्लास में। तो ये बेसिक चीज है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान रखिएगा
क्या करिएगा, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जुस्सी भाई साहब ने क्या किया, पोजीशन ऑफ स्टेमेन और ओवरी के बेसिस पे प्लांट को डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे, 15 क्लासेस के बेसिस पे पूरे प्लांट को डिवाइड कर दिया। तो ये लाइन आपको याद रहे। अब बात होती है आगे, अब बोलता है यहाँ पे जो क्लासेस बनाए गए थे उनको फर्दर डिवाइड, लगभग हम लोग 15 क्लास के बाद यहाँ पे 100 नेचुरल ऑर्डर बनाए गए थे, मतलब 100 ऑर्डर बनाए गए थे और उनमें सबके सब जो प्लांट थे सबको कहीं ना कहीं सही तरीके से व्यवस्थित किया गया था। तो 15 क्लास 100 ऑर्डर के साथ जुस्सी भाई साहब ने जेनेरा प्लांटेरम को हमारे साथ सौंप दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे जुस्सी की जो पूरी एडवांटेज थी, डिसएडवांटेज की बात करेंगे। इन्होंने क्या किया, जुस्सी भाई साहब ने 2 काम तो पहले छोड़ दिया। एक, अरिस्टोटल थ्योरी को छोड़ दिया, यानी अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था, क्या था, अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट था। इन्होंने अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से हटा दिया। ठीक, जो किस पे वो हैबिट बताते थे, उनमें क्या था, उनमें नंबर ऑफ कॉटिलिडोन्स यानी बीज पत्र के बेसिस पे डिवाइड किया गया। ठीक, और प्रेजेंस ऑफ ना, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पेटल्स, यानी जो पेटल्स के बारे में, और उन्हें ऑन एंड द पोजीशन ऑफ पेटल्स एंड स्टेमेन। देखो 3 काम हुआ कि जो अरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड किया गया था, यानी अरिस्टोटियल क्या थे, अरिस्टोटियल जो कंडीशंस था, अरिस्टोटल ने स्पेशल अपने कॉन्सेप्ट में ये बताया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में नंबर ऑफ कॉटिलिडोन्स प्रेजेंट थे, स्पेशली किसके बेसिस पे, पेटल्स के बेसिस पे। पोजीशन किसके थे, पेटल्स के और सेपल्स के बताए गए थे, उनको जुस्सी भाई साहब ने छोड़ दिया। ठीक, और उसके साथ साथ कुछ साइंटिस्ट उसके बाद भी आए। दूसरे नंबर पे हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है डी कैंडले। ठीक, ये बॉटनी में बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं, खासकर प्लांट्स कंडीशन में प्लांट्स को जानने के लिए। इनका क्लासिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही डी कैंडले का, वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशंस भी इंपॉर्टेंट है और सेंटर ऑफ ओरिजिन के लिए भी काम किए हैं। बीसीएस 3rd ईयर में भी आपको मिलेंगे डी कैंडले। ठीक, तो डी कैंडले ने 1778 से 80, ठीक 1841 तक ये फ्रेंच के क्या थे, फ्रेंच के बॉटनिस्ट थे। इन्होंने पब्लिश किया पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को। ठीक, क्लासिकल वर्क में, ठीक क्लासिकल वर्क इनका जो था उनमें इन्होंने पब्लिश किया थ्योरी, यहाँ पे एलिमेंट्रीज डी कैंडले बॉटनिक को। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एक बुक इनकी पब्लिश होती है, उस बुक का क्या नाम होता है, उस बुक का नाम होता है थ्योरीज। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे थ्योरीज, यहाँ पे एलिमेंट्रीज डी लॉ बॉटनिक। इस बुक को पब्लिश किया गया था कब, 1813 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। ठीक, कहाँ पे पब्लिश किया गया था, पेरिस के अंदर। तो ध्यान देना, डी कैंडले ने भी अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के पूरे ओवरव्यू को लिखा, लिखने के बाद एक बुक बनाया, उस बुक का नाम दिखा गया यहाँ पे हमारे पास थ्योरी एलिमेंट्रीज डी लॉ बॉटनिक के फॉर्म में। ठीक, अब 1813 में इसको पब्लिश किया गया पेरिस में। ये लाइन तो आप इंपॉर्टेंट करके कहीं नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं इनके वर्क के बेसिस पे, बात करें इनका जो प्रिंसिपल ऑफ ए नेचुरल सिस्टम्स। आखिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिस्टम क्या था इनके क्लासिफिकेशंस का, ये पूरा डेवलप कंडीशंस को देखे थे, डेवलप किए थे किसको, मार्फोलॉजिकल अप्रोच के बेसिस पे। यही एक ऐसा कह सकते हो कि आज का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमको प्लांट का पढ़ाया जाता है वो डी कैंडले के ही कुछ बेसिस आपको आज भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे डी कैंडले का कौन था, देखो वो लोग जुस्सी भाई साहब ने किसको, नंबर ऑफ पेटल्स के बेसिस पे, सेपल्स के बेसिस पे, ओवरी के बेसिस पे, स्टेमेन के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। लेकिन यहाँ पे डी कैंडले ने उसको मार्फोलॉजिकल अप्रोच के बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन किया। यानी यहाँ पे जो पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम डी कैंडले ने बनाया था उसमें हमारा ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट था, मार्फोलॉजिकल अप्रोच। तो मार्फोलॉजिकल अप्रोच क्या है हम लोग उनको देखेंगे भी आगे क्लासिफिकेशन सिस्टम में। बात करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर का जो कैंडले भाई साहब थे वो सिमिलर थे, कैसे सिमिलर थे जुस्सी के, यानी जुस्सी ने स्पेशली जैसे दिखाया था उसके बेसिस पे ही इन्होंने सिमिलर थे। लेकिन इनका जो डेवलपमेंट था वो लेटरल पर्टिकुलर टू बेसिस पे था। यानी ये कहीं ना कहीं डाइकोटिलिडोन्स और मोनोकोटिलिडोन्स को इन्होंने डिवाइड करने की बात किया। ठीक,
क्योंकि इसके पहले लोगों ने क्या किया था, लोगों ने पर्टिकुलर जो कंडीशंस दिखाया गया था वो दिखाया गया था कि यहाँ पे ओवरी के पोजीशंस को डिवाइड किया जाए। क्या किया जाए, ओवरी के पोजीशंस को डिवाइड किया जाए कि ओवरी का पोजीशन यदि अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग पोजीशंस पे ओवरी दिखाई दे रही है तो उसके बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट को कैसे अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, उनके बारे में बात किया गया। तो यहाँ पे बोलते क्या है कि जिसकी के पूरे अप्रोच जो था उसको डी कैंडले ने अपनाया और उसको रिसेंटली वहां पे क्या किया, उन्होंने वहां पे इंप्रूवमेंट डाला, ठीक, उसको उद्धार किया, सुधारने के बाद पूरे प्लांट्स को अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर दिया। बोलते हैं ही डिवाइडेड द डाइकोटिलेडॉन्स इनटू 2 ग्रुप, यानी डी कैंडले ने क्या किया, डाइकोटिलेडॉन्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस पेटल्स, यानी पेटल्स के ऑब्सेंस और प्रेजेंट के बेसिस पे बोला गया कि पहला ग्रुप क्या था, 1 विथ पेटल्स, ठीक, सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री ऑफ पेटल्स, यानी फ्री पेटल्स कैसे होंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या है, फूज्ड पेटल्स, ठीक, तो झूठे पेटल्स कौन कौन है, फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ ओवरी। तो 2 काम किए इन्होंने पहले ऑब्सेंस और प्रेजेंस जो हमारे पास पेटल था उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्री और अटैच जो पेटल थे उनके फॉर्म में डिवाइड किया और उसके साथ साथ फिर यहाँ पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे भी प्लांट्स को डिवाइड किया गया। और ये पूरा क्राइटेरिया निकालते हमारे पास डी कैंडले ने एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका बना लिया। और सिस्टमैटिक तरीके में क्या बताया गया, पहले इसको देखते हैं। पहला इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होंगे वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। पहला जो प्लांट्स होगा उसको हम लोग वैस्कुलर प्लांट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैस्कुलर प्लांट्स बोलेंगे। और इस वैस्कुलर प्लांट्स के अंतर्गत क्या होगा, प्लांट्स विथ वैस्कुलर बंडल, ठीक, वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा। और ये कैसे होंगे भैया, ये कॉटिलीडेंस होंगे। कैसे होंगे, कॉटिलीडेंस होंगे। तो वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, कॉटिलीडोन्स होते हैं। और यहाँ पे प्लांट आ जाएगा, वैस्कुलर प्लांट बोलेंगे इसको। दूसरे फॉर्म में क्या बोला गया, दूसरे फॉर्म में यहाँ पे बोला भैया क्या कि हमारे पास सेलुलर्स होंगे। सेलुलर्स में क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे विथआउट, इसमें नहीं पाया जाएगा क्या, वंडल नहीं पाया जाएगा और कोटिलीडेंस नहीं पाए जाएंगे। तो 2 कैटेगरी निकल गया हमारे पास। पहला कैटेगरी क्या आया, पहले कैटेगरी में बताया गया हमारे पास कि जो फर्स्ट नंबर था वो कोटिलीडोन्स होंगे, वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे और ऐसे प्लांट्स को हम लोग वैस्कुलर प्लांट्स बोलेंगे। और दूसरा हमारे पास था कि इसमें वैस्कुलर बंडल वही होंगे और कोटिलीडोन्स इनमें नहीं होगा, बीज पत्र नहीं पाया जाएगा, इसको हम लोग सेलुलर प्लांट्स बोलेंगे। ठीक, ये दूसरा नंबर बता दिया गया। चलो आओ देखते हैं कि क्या क्या बताया गया। पहले बात करते हैं वैस्कुलर प्लांट्स की कि वैस्कुलर प्लांट्स कौन कौन था। बोल रहा है कि प्लांट विथ वैस्कुलर बंडल्स एंड यहाँ पे कोटिलीडोन्स, यानी कोटिलीडोन्स होगा। पहला क्या बोलता है, एक्जेनी, क्या बोलता है, एक्जोजेनी बोलते हैं। एक्जोजेनी हमारा पहला क्लास मिलता है। कहता है यहाँ पे कि कैसा होगा, ये डाइकोटिलीडोन्स होते हैं, वैस्कुलर रिंग पाया जाएगा। कैसा, वैस्कुलर रिंग बंडल पाया जाएगा, अरेंज इन, ठीक, कोटिलीडोन्स 2, यानी कोटिलीडोन्स जो होंगे वो 2 होंगे और वैस्कुलर बंडल जो होगा वो रिंग के फॉर्म में, कैसा, रिंग के फॉर्म में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी अरेंज होगा। अब बात करते हैं, इनको हम लोग 2 और स्पेशली सब क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं डिप्लो, क्या, डिप्लोक्लोमिडी की बात करते हैं, क्लोमिडी की बात करते हैं। तो डिप्लोक्लोमिडी की बात करें, यहाँ पे जो फ्लावर होगा विथ ए डबल व्हील, यानी 2 चक्कर में पाया जाएगा फ्लावर ऑफ पेरिनथ के फॉर्म में। चलो भैया ठीक है, कैलिक्स भी पाया जाएगा, कोरोला भी प्रेजेंट होगा। ठीक, तो ध्यान देना, कैलिक्स और कोरोला दोनों प्रेजेंट होंगे और वहां पे फ्लावर के अंदर जो पेरिनथ होगा वो 2 वेल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, 2 डबल चक्कर में मिलेगा। अब इसमें क्या क्या है, इसमें हमको ओवरी कैसे मिलेगी इसके बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑर्डर मिल जाते हैं, 3 ऑर्डर बनकर तैयार होते हैं। पहला ऑर्डर क्या है, पहला ऑर्डर है जिसको बोलते हैं क्या, थैलेमी, क्या बोलते हैं, थैलेमी फ्लोरी बोलते हैं। थैलेमी फ्लोरी की बात करें, यहाँ पे कैसा होगा, पॉलीपेटलस होते हैं एंड हाइपो, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोगाइनस होगा। तो ये पॉलीपेटलस हाइपोगाइनस देखने को मिलेंगे। और हमारा कैल्सीफ्लेरी हो जाता है। कैल्सीफ्लोरी की बात करें तो कैल्सीफ्लोरी हमारे पास क्या था, पेरीगाइनस मिलता है
और इनमें आपको एपिगाइनस मिल जाएगा। तो पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस मिलता है पॉलीपेटलस के फॉर्म में। ठीक, आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह क्लोरी, क्या बोलते हैं, फ्लोरी की बात करें यहाँ पे बोलता है क्या हमारे पास क्या है, गैमोपेटलस, कैसे गैमोपेटलस है और हाइपोगैमस है। तो हाइपोगैनस क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस कह रहा है, हाइपोगाइनस क्या है, गैनस, और हमारे पास गैमोपेटलस क्या है, इनके बारे में मैं ओवरी को भी पढ़ाऊंगा डिटेल में आपको। तो वहां पे आपको कंप्लीट पता चल जाएगा जब हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ रहे होंगे, फैमिली स्टार्ट करने के पहले आपको पूरा डिटेल कराया जाएगा कि हाइपोगाइनस क्या होता है, एपिगाइनस क्या होता है, पॉलीपेटलस क्या होता है, पेरीगाइनस क्या होता है, गैमोपेटलस क्या होता है, सबके बारे में पूरा टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि हमारे पास 3 ऑर्डर मिलते हैं, तीनों ऑर्डर की ये दशा है। मोनोक्लेमिडो की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लावर विद द सिंगल वेल पाया जाएगा, पेरिनथ का मतलब सिंगल एक ही चक्कर देखने को मिलेगा। कभी कभी फ्लावर में देखे हो ना, ऐसे होता है, मतलब ऐसे समझो ये हमारा फ्लावर का दशा हो गया, ठीक, यहाँ से ऐसे लगा है, ठीक। अब इसी में कभी कभी दूसरा भी चक्कर इसी में लगा होता है ना, इसी में दूसरा लेयर भी होता है, सूरजमुखी के अंतर्गत आप देखने को मिलेगा दूसरा चक्कर होता है। इस दूसरे चक्कर को हम लोग इसमें डालेंगे और पहले चक्कर केवल ये पीला वाला होगा तो हम लोग किसमें डालेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लाइमेडी की बात करेंगे। तो मोनोक्लाइमेडी का कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है। दूसरा हमारे पास ये पहला क्लास हो गया। दूसरा क्लास क्या है, इंडोजेनी। इंडोजेनी किसको बोलते हैं, इसमें सारे मोनोकोटिलिडोन्स लोग आते हैं। इसमें जो वेस्कुलर बंडल होगा कैसा होगा, वेस्कुलर बंडल वो फैला हुआ होगा और यहाँ पे कोटिलिडोन 1 होंगे, केवल एक ही बीज पत्र इनमें देखने के लिए मिलेगा, सिंगल बीज पत्र होंगे। इसके भी 2 हमारे क्लासेस मिल जाते, सब क्लासेस मिल जाते हैं। चलो आओ देखो, पहला हमारे पास क्या है, जिसको बोलते हैं फेनरोगैमी। फेनरोगैमी किसको बोलते हैं, फेनरोगैमी बोलता है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फ्लावर प्रेजेंट होगा, यानी जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, फेनरोगैमी बोलते हैं। और दूसरा क्रिप्टोगैमी, जिसमें हमारे पास फ्लावर अब्सेंट होगा, क्या होगा, फ्लावर अब्सेंट होगा या हिडन होता है या नहीं देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। तो भैया याद रखना कि क्रिप्टोगैमी ये इंडोजेनी का पार्ट्स है, ठीक, वेस्कुलर का। ठीक, आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, दूसरा हमारे पास पार्ट्स मिलता है, दूसरा डिवीजन मिलता है जिसको हम लोग सेलुलर डिवीजन कहते हैं। तो सेलुलरस में क्या कह रहा है कि प्लांट विथआउट बंडल, यानी यहाँ पे बंडल कोई भी देखने वेस्कुलर बंडल नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पे कोई भी कोटिलिडोन्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक भैया, पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे फ्लोरिएसी वेस्कुलर की बात कर रहा है। तो फ्लोरेसी की बात करें या फोलिएसी, तो फोलिएसी की बात करें, यहाँ पे बोलता क्या है, यहाँ पे जो सेक्सुअल कंडीशंस है वो इंक्लूड होते हैं, देखने को मिलेंगे। ठीक, और मॉसिस इसका एग्जाम्पल है, मॉस और लिबरवर्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपने देखा होगा लिबरवर्ट को। ठीक, एम्फिली की बात करते हैं। एम्फिली यहाँ पे कहता है कि लिट फिश विथआउट और नॉन सेक्स, यहाँ पे सेक्स का प्रेजेंटेशन होगा नहीं करेगा। ठीक, सेक्स हमको अलग अलग देखने के लिए नहीं मिलेंगे, चाहे वो एल्गी हो, फंगस हो, चाहे लाइकेन हो। तो एल्गी, फंगस, लाइकेन जो होते हैं वो एम्फिली के फॉर्म में आते हैं, यानी इस क्लासेस नंबर 2 के अंतर्गत देखते हैं। पहला यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, हम लोग किसमें देते हैं, मास, और जो लिबरवर्ट्स हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों दिखाई देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहता है कि पूरा क्लासिफिकेशन, डी कैंडले का जो क्लासिफिकेशन था उसका ड्रॉबैक क्या था, इसको ध्यान देना कि हमारे पास बोलता है कि वन ऑफ द सीरियस ड्रॉबैक, मतलब एकदम अच्छा वाला जो ड्रॉबैक था डी कैंडले सिस्टम्स का, वो क्या था, ये इंक्लूड कर दिए थे किसको, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स एंड मोनोकोटिलिडोन्स की। यानी हमारे पास जो क्रिप्टोगैम्स थे मोनोकोटिलिडोन्स के, क्या मोनोकोटिलिडोन्स में इन्होंने क्रिप्टोगैम्स को डाल दिया था। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना कि इन्होंने मोनोकोटिलिडोन्स को डिवाइड करके स्पेशली क्रिप्टोगैम के बॉडी के अंदर डाल दिया गया था, जो इनको नहीं डालना चाहिए था। ठीक, और डी कैंडले ने स्पेशली अपना एक वर्क किया, काफी अच्छा वर्क किया, और उन्होंने स्पेशली क्या किया, एक बुक भी पब्लिश किया जाके, जिसको बोलते हैं क्या, यहाँ से पेड्रोमस बात करते हैं, पेड्रोमस सिस्टमैटिस, और यहाँ पे नेचुरिस रगनी वेजिटेरियस। ठीक, ये इनकी बुक थी। इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया कब, 1824 में, 1824 से लेकर
ठीक 1873 के बीच उन्होंने लिखा और सही तरीके से लिखने के बाद उसमें सारे के सारे जो प्लांट्स थे उनका बाकायदे डिस्क्रिप्शन भी किया अच्छे तरीके से, सारे के सारे स्पीसीज का जितने भी हमारे सीड प्लांट थे, ध्यान देना सीड प्लांट्स यानी कॉटिलीडेंस जो प्लांट थे उनके सारे स्पेशल क्राइटेरिया को उन्होंने लिखा डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में। और वो पूरा काम नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि जब ये काम कर रहे थे उसी ड्यूरिंग, ठीक, इन्होंने क्या हुआ, ये कंप्लीट नहीं कर पाए। रीजन क्या था कि उनका डेथ हो गया था। क्या उनका डेथ हो गया था? ठीक, डेथ होने के बाद ये क्या किए, ये स्पेशली डेथ के बाद उनके जो बच्चा था उनका, जिसको अल्फनस बोलते थे, अल्फनस ने डी कैंडले के काफ़ी वर्क को आगे बढ़ाया और उनके सारे स्टडीज जितने भी पहले कराए गए थे उनको आगे लंबे समय तक ले चला। लेकिन ये भी ड्रॉबैक रहा कि डी कैंडले का पूरा क्लासिफिकेशन आज हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक, इंपॉर्टेंस ये है कि इनका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट तो है लेकिन पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चल के पैलियोजेनेटिक जो सिस्टम क्लासिफिकेशन का है वो मैच्योर है और अच्छे से उसमें पूरा व्यवस्थित भी कराया गया है। अलग अलग क्लासिफिकेशन भी बाद में आए जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थे। तो हम लोगों ने स्पेशली क्या किया, देखो यहाँ से इस बुक का भी नाम याद रखना, ठीक, MCQ भी यहाँ से पूछता रहता है तो आप इस चीज़ से बचे रहना बेटा, MSc में पूछेगा ये चीज़। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, बेंथम एंड हुकर सिस्टम सब ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बेंथम एंड हुकर, ठीक, बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं ये क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब डील करेंगे तो बेंथम एंड हुकर सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम देते हैं किसके लिए, स्पेशल नेचुरल सिस्टम्स के लिए। कि डी कैंडले के बाद बेंथम एंड हुकर दो ही साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका क्लासिफिकेशन आज इंपॉर्टेंट भी है और आज पढ़ाया भी जाता है। तो हम लोग आगे डील करेंगे। वैसे मैं PDF दे चुका हूं, आप उसको रन करा सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, जो भी डाउट्स होगा मैं तो ऑलरेडी आपके साथ प्रेजेंट हूं। ठीक, तो मिलते हैं कल के क्लास में लेके आर्टिफिशियल को। तब तक आर्टिफिशियल हो गया ना, आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल हो गया, अब मिलते हैं पैलोजेनेटिक के फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।